सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच फिर एक बार उपस्थित हुए हैं एक नए विषय को लेकर के। आज का विषय है हमारा कि हमारे घर में ऐसी कौन सी कुछ पवित्र चीज़ें रखनी चाहिए जिनसे हमारे घर का वातावरण, हमारे घर का माहौल बिल्कुल अच्छा हो और सुख समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। तो अब आइए जानते हैं इस विषय पर कि रखना आखिर क्या क्या चाहिए जिससे हमारे घर की नकारात्मकता दूर हो और जीवन में मधुरता आए। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप अपने घर में एक चंदन रख सकते हैं। चंदन का सफ़ेद चंदन या लाल चंदन आपको घर में रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। घर में सफ़ेद चंदन या लाल चंदन, ये सफ़ेद चंदन से क्या होता है कि चंदन से हमारे घर का वातावरण शुद्ध रहता है, हमारे घर की नकारात्मकता दूर होती है, हमारे घर में जो कलह जैसी स्थिति होती वो माहौल बदलता है, हमारे घर में लोगों के बीच में जो मनमुटाव होता है वो ख़त्म होता है, हमारे घर में मधुरता आती है लोगों के बीच में, एक दूसरे के बीच में। तो चंदन रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि चंदन जो होता है वो इतना सुगंधित होता है कि हमारे घर में अगर राहु केतु से संबंधित कोई भी परेशानी या भी कोई दिक्कत है आपके घर में तो वो दूर हो जाएगी। राहु केतु अक्सर करके हमारे घर में माहौल ख़राब करते हैं। उसके हिसाब से अगर आप चंदन रखते हैं तो चंदन से हमारे राहु केतु के दोष सारे दूर होते हैं और हमें आसानी से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हमारा जो माइंड सेट होता है बिल्कुल अच्छा हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की बातों को आपस में समझते हैं और बैठकर बात करते हैं और सबकी भावनाओं की कदर करते हैं। सबसे पहली चीज़ चंदन। दूसरी चीज़ आइए जानते हैं, आपको वीणा रखना चाहिए। देखिए, जब कोई हम ऑर्गन्स, जब हम कोई चीज़ अपने घर में रखते हैं तो उसकी जो आसक्ति होती है, उस भगवान की उस शक्ति की आसक्ति ज़रूर बनी रहती है। जैसे लोग कहते हैं कौड़ियाँ रखें घर में और गुलाब इत्र रखें वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता है कि लक्ष्मी की आसक्ति बनी रहती है। जो चीज़ जिसकी होती है वहाँ पर उसका जो है अपना एक असर दिख जाता है। तो वीणा रखने से, वीणा माता सरस्वती का एक प्रिय वाद्य है, बुद्धि और शिक्षा की देवी सरस्वती का प्रिय वाद्य यंत्र है। वीणा घर में रखेंगे तो सरस्वती की कृपा से सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होगा, मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा रहेगी, एक दूसरे की बातों में सहमति रहेगी, एक दूसरे की बातों को मानेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि विवेक हमारा काम करेगा अगर हमारे घर में वीणा है। तो वीणा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है और हर घर में होना चाहिए। इससे सरस्वती जी का वास होता है और सरस्वती अपने उस वाद्य, उस यंत्र के में ही समाहित रहती हैं। अब आइए जानते हैं तीसरी चीज़ होता है घी। घर में घी हमेशा रखना चाहिए और अक्सर करके आप लोगों को, बड़े बुजुर्गों ने या और भी बताया गया है कि घी इतना सकारात्मक होता है कि अगर हम गाय का घी नित्य अपने मंदिर में जलाते हैं तो हमारे घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और हमारे घर में शांति का माहौल बनता है, सुख समृद्धि आती जाती है। घी एक ऐसा पदार्थ है जो कि जिससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। अगर घी का आप नियमित, इसीलिए लोग कहते हैं कि मंदिर को ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व, अगर आपका मंदिर उत्तर पूर्व में नहीं है, किसी भी कारण से आपका मंदिर अगर उत्तर पूर्व में नहीं है, तब भी आप अगर घी का दीपक, थोड़े से चावल, ज़मीन में थोड़े से चावल रखिए, वहीं पर एक स्वास्तिक बना दीजिए, उसके ऊपर चावल रखिए और उसके ऊपर अगर आप शुद्ध देसी घी का दीपक आप ईशान कोण में, अगर आपने मंदिर की व्यवस्था वहाँ नहीं कर रखी है, अगर आप ईशान कोण में एक छोटा घी का दीपक जलाते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर होकर के आपके घर में सकारात्मक विचारों का एक माहौल बनता है। लोग एक दूसरे की बातों की सहमति देते हैं और जीवन में जो है इसका सेवन भी करना चाहिए। घी से शक्ति भी मिलती है, शरीर स्वस्थ भी रहता है। घर में रोज शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। पूजा में भी घी का महत्व है, इसी वजह से घी को अनिवार्य रूप से घर में रखने की सलाह दी जाती है। घी का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक और उससे परामर्श ले लें कि घी कितना सेवन करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की एक मात्रा होती है, हर चीज़ की एक मात्रा होती है। और उसके बाद हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए घी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए घी को रखना चाहिए। जैसे माता सरस्वती का वास वाद्य वीणा में है, उसी तरह घी में माता लक्ष्मी का वास होता है। घी माता लक्ष्मी को प्रिय है। बहुत सारे हमारे संतों ने बताया है कि माता लक्ष्मी को अगर हम देसी घी का भोग लगाते हैं तो लक्ष्मी बहुत जल्दी संतुष्ट होती है। इसीलिए लक्ष्मी की पूजा
पूजा में जब भी माता लक्ष्मी की पूजा हो तो घी का दीपक जलाएं। शुद्ध देश अगर गाय का घी मिलता है, देसी गाय का घी मिल जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं, इसलिए घी को रखना चाहिए शहद। अब आइए जानते हैं अगली चीज़ होगी शहद। शहद हमारे वास्तु में मान्यता है कि घर में शहद रखने से वास्तु के कई दोष शांत हो जाते हैं। अगर आप किसी भगवान की, देखिए और कोई चीज़ें होती हैं, और कोई जैसे फूल है या फिर कोई मिष्ठान है या घी है या दूध है या फिर और सामग्रियां हैं, उसमें ये होता है कि भाई ये चीज़ इन भगवान को चढ़ानी है और इन भगवान को नहीं चढ़ानी। जैसे समी की पत्ती है तो शिव को चढ़ानी है, तुलसी है तो गणेश को तुलसी है तो आपको विष्णु जी को चढ़ानी है। इसी तरह से ये फूल, इनको कोई फूल है विशेष करके उनको चढ़ाया जाता है, वो फूल फिर किसी दूसरे भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से शहद एक ऐसी वस्तु है कि आप कोई भी भगवान हो, चाहे कोई भगवान हो या देवता और यहाँ तक कि पितृ, देव और पितृ दोनों में शहद की ज़रूरत होती है। शहद इतना कीमती और इतना महत्वपूर्ण औषधि है, इतना महत्वपूर्ण औषधि मानी जाती है। शहद से होता ये है कि शहद आपको अपने मंदिर में एक शीशी में भर के हमेशा रखना चाहिए। शहद होने की वजह से आपके कई दोष शांत होते हैं और मधुरता आती है। शहद से जीवन में मधुरता आती है। साथ ही पूजन के साथ शहद जरूरी होता है। सभी देवी को भी और देवताओं को भी अर्पित किया जाता है। जिन घरों में रोज़ पूजा की जाती है उन घरों में शहद हमेशा होना चाहिए। कभी किसी घर में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि किसी भगवान या किसी देवी देवता को शहद नहीं ज़रूरत होती। सभी देवी देवताओं की पूजा में शहद का विशेष महत्व है, इसलिए आपको अपने घर में शहद जरूर रखना चाहिए। इससे आपके घर की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है, विचारों में मधुरता आती है, विवेक काम करता है और एक दूसरे का तालमेल बना रहता है। तीसरी चीज़ होती है, अब आज की डेट में आज के ज़माने में लोगों को ज़्यादा लोग ऐसा करते हैं कि आरओ लगा लिए। मैं एक ज्योतिषी हूँ और मैं बहुत लोगों से मैंने बात किया। मैंने अगर उनसे पूछा कि आपके घर में कहीं पानी का स्थान है तो वो साफ बोल देते हैं कि मेरे घर में पानी कहीं नहीं रखा है। मतलब अब आजकल लोग बाल्टी में पानी रखना ही नहीं पसंद करते हैं, बाल्टियों में पानी रखना बंद कर दिए, घड़े में पानी रखना बंद कर दिए। आप उनको पीने के लिए आरओ में चाहिए, आरओ से बोतल में भर लिए, बोतल से लगा दिए। इसलिए पानी का ही पूरा रिवाज इस समय लोगों के किचन में, लोगों के रसोई घर में पानी का रिवाज पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मंदिर में लोगों का पानी रखना पसंद ही नहीं है। अब ये घर की स्थितियां बन रही हैं, आजकल का परिवेश ऐसा बन रहा है। इसलिए घर में हमेशा ही साफ जल भरा रहना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए। जब भी कोई मेहमान घर आए तो आपको शुद्ध साफ जल पानी पीने के लिए शीतल जल अवश्य देना चाहिए। इससे आपके पूरे घर का दोष दूर होता है और आपके घर के लोगों में सुख एकता बनती है, सुख समृद्धि आती, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर किसी भी तरह की नकारात्मकता है तो वो दूर होती है। इसलिए ये सभी चीज़ें आप अपने घर में अवश्य रखें। इनके रखने से आपके जीवन में एक सही जीवन और एक अच्छा जीवन आपको जीने के लिए मिलता है। जो लोगों में आजकल बहुत डिप्रेशन है, लोगों के अंदर आजकल बहुत हीन भावना है या आत्मबल कम है या फिर एक दूसरे के बातों में सहमति नहीं है, अगर आप ये सब चीज़ें रखते हैं तो आप थोड़े ही समय में देखेंगे कि आपके घर में बहुत अच्छा बदलाव होगा और हर एक चीज़ का एक अलग वो है, सकारात्मक ऊर्जा आकर के आपके घर के हर कोने कोने में आपके घर का पूरा माहौल चेंज कर देगी। धन्यवाद, प्रणाम। मिलते हैं अगले किसी विषय वस्तु के साथ। हर हर महादेव। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियो आपको सही समय पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद, प्रणाम। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम।